हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट मैप एंड जो आपके मैप है उसके क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ब्लू लाइन से मार्क कर दिया है। आपके एग्जाम में 2 मैप आते हैं, कई बार 3 भी आते हैं, पर फिक्स जो है वो 2 मैप फिक्स है 4 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम पेपर में आएंगे वो मैप ही होगा। 24 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। ये पैटर्न है आपके 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 एंड 6 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए सार के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को क्रम संख्या 1 से 4 तक दिया गया है। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से और उनके सही नाम पर अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक संख्या के नाम लिखिए। ये कुछ प्लेसिंग दिया गया, इनके नाम लिखने हैं कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ पे हैं। वोल्केनो आपको दिया हुआ है, अ माउंटेन, अ फ्लोड माउंटेन, अ लावा प्लेटो एंड अर्थक्वेक बेल्ट। ज्वालामुखी, वलित पर्वत, लावा पठार, भूकंप बेल्ट। तो ये आपको दिया गया है। ये मैंने हिंदी के लिए लिख दिया है पॉइंट, और जो आपको काउंटिंग नंबर चेक करना है वो यहाँ पे 4 यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी जिस पॉइंट पे मैंने रखा है ये 4 का ही लाइन है। उसके अलावा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके 1 है इस पॉइंट पर। तो ऐसी पॉइंट एग्जाम में आपके पेपर में गिवन होगा, और यहाँ पे 2 होगा, ये रहा। तो ये सारे पॉइंट है और यहाँ पे लिख रखा है मैंने कौन कौन से जगह है। फर्स्ट में माउंट किलिमंजारो है, सेकंड में आपके पश्चिम दक्षिण अमेरिका एंडीज, थर्ड पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कम्बली है। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी लिख ले तो मार्क्स मिल जाएगा। जो आपका 4th है भूकंप के मध्य महाद्वीपीय बेल्ट। तो ये प्लेसिंग है आपके। ये इंग्लिश में पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने ऐसी आंसर सीट पे लिखना है क्वेश्चंस के नंबर डाल के। क्वेश्चन सेकंड भी ऐसा ही है। तो आपको दिए गए भारत के एक राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को क्रम से 1 से 4 तक दिखाया गया। इन लक्षणों को नीचे दिए गई जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक संख्या के सामने लिखिए। नदी, पर्वत शिखर, मृदा, वनस्पति ऐसे दिए गए हैं। तो यहाँ भी पॉइंट में आपको गिवन है। तो ये सारी इस प्लेसिंग मैंने लिख रखा है। महाराष्ट्र, गोदावरी, लद्दाख, काराकोरम, राजस्थान, रेगिस्तान मिट्टी, पश्चिम बंगाल, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे ही गिवन होगा आपको। अगर कोई पॉइंट बाई चांस मिसिंग होता है तो आपने वहाँ अपने खुद एडिट कर लेनी है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन में ये कहीं अगर मिस्टेक आपको दिखे मैप में तो आपने खुद ठीक करना है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो इतना आपको काबिलियत होनी चाहिए कि आप थोड़ी बहुत मिस्टेक खुद भी सुधार सकें। तो इसका ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन 3, दिए गए संसार के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को A, B, C और D से दिखाया गया। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक के सामने लिखिए। एक पर्वत, एक महत्वपूर्ण अक्षांश, एक मरुस्थल, एक घास भूमि। तो ये प्लेसिंग है। यहाँ पे ए बी है, बी ये लाइन पे है। एक महत्वपूर्ण अक्षांश 30 डिग्री पे है आपके। यहाँ पे ए कोलंबिया, आपके सी अर्जेंटीना और डी दक्षिण अफ्रीका। तो आपने हिंदी में है तो आप ऐसे ही लिखना है, बाकी इंग्लिश में मैंने अगले पेज पर लिखा। ये रहा डी, यहाँ पे सी और ये रहा बी, और ए आपका यहाँ पे है ए बी सी पॉइंट एंड डी। तो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डॉट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको
आंसर शीट पर लिखने हैं अपने आंसर। ये इंग्लिश में है तो ऐसे ही आपने लिखना है इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन 4, सब क्वेश्चन के टाइमिंग लिखी गई, कब कब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को A, B, C और D से दिखाया गया। इन लक्षणों को नीचे दी गई जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक के सामने लिखिए। एक बांध, एक लोहा और इस्पात केंद्र, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। D, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान रखने वाला राज्य। तो यही 4 राज्य हैं। पहले में आ गया पंजाब, सेकंड में है तमिलनाडु, थर्ड है आपके पश्चिम बंगाल कोलकाता, फोर्थ आपके केरल। तो ऐसी है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पे D। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से वो अपना इंग्लिश में ही नोट कर लेंगे और मैप में इतना समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें मैप में एरिया याद होना चाहिए, कौन सा जगह कहाँ पर है। एक बार अगर आपको भारत का मैप याद हो जाता है तो आप चाहे ज्योग्राफी में देखें या फिर हिस्ट्री में, आप इजीली मैप फिल कर सकते हैं और मैप के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे जैसे करो वैसे ही आप कीजिए। अगर इनमें से कोई भी प्लेसिंग आएगा तो आपका मिस नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से करके आएंगे। क्वेश्चन 5, संसार के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 भौगोलिक लक्षणों को A, B, C और D के द्वारा दिखाया गया। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक पर्वत श्रेणी, एक पठार, एक घास भूमि, एक प्रमुख अक्षांश। तो ये A, B, C और D। जो आपके D है वो आपके अक्षांश है। B पॉइंट है अर्जेंटीना, यहाँ पे नीचे डॉट पे A एंड C। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। A, B आपकी अर्जेंटीना है, C आपकी मैक्सिको है और आपकी D है अक्षांश। ये इंग्लिश में भी आपका लिखा गया, आपने इंग्लिश में है तो आपने ऐसे ही लिखना आंसर में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 भौगोलिक लक्षणों को A, B, C और D द्वारा दिखाया गया है। इन लक्षणों को नीचे दी गई जानकारी की मदद से पहचानिए और उनको सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक नदी, एक बांध, एक ताप शक्ति संयंत्र, एक महानगर। इंग्लिश में भी ऐसी है, अ रिवर, अ डैम, अ थर्मल पावर प्लांट, अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो ये ऑलरेडी ABCD आपके एग्जाम में ऐसे गिवन होगा, सिर्फ आपको जगह बतानी है कौन सी जगह है वो और आपको आंसर लिखना है। ये A, तो A का लिखा हुआ है, B तो ये B की प्लेसिंग है, C यहाँ पे मेंशन है एंड D तो ऐसे ही मेंशन होगा। क्वेश्चन 7, दिए गए संसार के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को 1, 2, 3 और 4 में दिखाया गया है। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक लावा पठार, एक ज्वालामुखी, एक घास भूमि, एक मरुस्थल। एक यहाँ पे गिवन है आपके, 2 यहाँ पे गिवन है काउंटिंग में, यहाँ आपके 3 और ये 4। यहाँ प्लेसिंग आपको लिखा हुआ है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे पेरू ये जगह का नाम है, रूस, नमीबिया। तो ये सब प्लेसिंग के, ये सब जगह के नाम है। अगर आपने ज्योग्राफी मैप अच्छे से देखा है वर्ल्ड का तो उसमें ये सारी प्लेसिंग है, आपने ऐसे ही फिल करनी है। क्वेश्चन 8,
दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को 1, 2, 3 और 4 द्वारा दिखाया गया है। इन लक्षणों को नीचे दी गई जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक पर्वत श्रेणी, एक नदी, एक लोहा और इस्पात संयंत्र, प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रकार। लद्दाख, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, यही प्लेसिंग है और ये आगे लिखा हुआ है। ऐसे ही आपने इंग्लिश में लिख रखा है तो आपने ऐसे ही लिखना है जो इंग्लिश मीडियम में है। बाकी ये हिंदी मीडियम के लिए और दोनों के लिए। पर्टिकुलर वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया ताकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और दोनों का एक ही वीडियो से काम हो जाए, इसलिए इसमें कंबाइंड वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही। तो मैपिंग में हमेशा आपको प्लेस गिवन होगा, आपने बस उस प्लेस का नाम लिखना है सही। एक नाम के एक नंबर है। अगर आपने सही नाम लिखे हैं स्पेलिंग के साथ तो आज 4 सही है तो 4 नंबर, और वर्ल्ड का मैप भी आपने सही से फिल किया है तो उसमें 4 और, तो 8 नंबर आपके ज्योग्राफी के ऐसे ही फिक्स है। और पासिंग के लिए तो 30 से कम ही चाहिए होता है। 80 नंबर के एग्जाम में 27-28 चाहिए होता है। अगर आप 8 नंबर केवल मैप से ले लेते हैं तो फिर बाकी क्वेश्चन से इजीली आप सॉल्व करके मार्क्स ले सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आप कंप्लीट करके देखिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। क्वेश्चन 9, संसार के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में 4 भौगोलिक लक्षणों को संख्या 1 से 4 तक दिया गया। इन लक्षणों को निम्नलिखित जानकारी की मदद से पहचानिए और उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक संख्या में सामने लिखिए। पर्वत, नदी, एशिया का एक देश तथा सागर। तो ये 4 है, चारों के नाम लिख दिए गए हैं। रूस, डैम का शखनाद, जापान, ग्रेनेडा, ये एक जगह का, ये सब प्लेसिंग है, जगह है और ये कंट्री है, अलग अलग देश है। ये यहाँ पे काउंटिंग नंबर में लिखा हुआ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3 और ये रहा पॉइंट 4 का। तो ऐसी जगह लिखे गए मैप में, तो आपने भी ऐसी ही फिलिंग करनी है। इंग्लिश में यहाँ मैंने लिखा है, इंग्लिश में जो एज इट इज आपने कॉपी कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है मैप की अच्छे से। इन्हीं मैप में से कुछ आपके एग्जाम में आएंगे, कुछ पॉइंट फिल करने के लिए। ये सब मैप अगर अच्छे से करके जाएंगे तो उम्मीद है कि आपके मार्क्स जो मैप में है 8 नंबर के हैं तो 7 कंफर्म होंगे। क्वेश्चन 10, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्नलिखित 4 भौगोलिक लक्षणों को 1 से 4 तक दिखाया गया है। इन लक्षणों को नीचे दी गई जानकारी की मदद से पहचानी है और उसके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक संख्या के सामने लिखिए। पहला है पर्वत नदी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र, और जो चौथा है प्रमुख नदी पतन। यहाँ पे मैप में 1, 2, 3, 4 ऐसे ही आपके ज्योग्राफी के मैप में गिवन होता है हमेशा। आपको बस प्लेसिंग लिखनी है, यहाँ प्लेसिंग मैंने लिख दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, लखनऊ, चेन्नई, यही है। तो यहाँ भी मैंने ऐसे ही लिखा है, इंग्लिश में भी। तो आपने इंग्लिश मीडियम से तो आपने ऐसी। और उम्मीद है इस वीडियो से मैपिंग के जो आपके डाउट्स हैं कि मैप में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, हम फिलिंग की प्रैक्टिस, मैपिंग की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक तो आपकी सारे डाउट क्लियर होंगे। कम से कम आपने 10 मैप लेने हैं इंडिया के और 10 मैप लेने हैं वर्ल्ड के। कोशिश कीजिए डबल लें ताकि आप 2-2 बार प्रैक्टिस करके जाए, एक बार देख के एक बार बिना देखे। इतनी प्रैक्टिस के बाद मैप के क्वेश्चंस गलती नहीं होंगे। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो स्टूडेंट पासिंग के लिए सोच रहे हैं उनके लिए तो एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपकी सहायता हुई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए। जो स्टूडेंट्स वीडियो को अप्रिशिएट करते हैं उन सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जो कमेंट पूछते हैं उन सभी को धन्यवाद। लाइक करते हैं उनको, उन सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।